तो कहानी है 5 कॉलेज के दोस्तों की और उनके एक छोटे से प्लान की। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनका ये मज़े और एडवेंचर के लिए किया गया एक छोटा सा ट्रिप एक ऐसी भयानक हकीकत में बदल जाएगा जो उन्हें जिंदगी भर के लिए सताने वाला था। चलिए जानते हैं कि उस रात उनके साथ आखिर हुआ क्या था। इस पूरी कहानी की जड़ में है पीढ़ियों से चली आ रही ये चेतावनी। ये सिर्फ कोई कहावत नहीं है, बल्कि उस जगह का एक ऐसा नियम है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। एक ऐसा नियम जो बहुत जल्द ही टूटने वाला था। बात शुरू होती है कॉलेज की कैंटीन से। मयूर, कुशल, रिया, आरव और नील सभी अपने रोज की जिंदगी से थोड़ा बोर हो चुके थे। और तभी मयूर एक ऐसी जगह का नाम लेता है जो किसी भी आम टूरिस्ट स्पॉट से कई ज्यादा रोमांचक और हाँ, कई ज्यादा डरावनी थी। डुमास बीच। अब डुमास बीच का नाम सुनते ही ना सबके बीच एक अजीब सी खामोशी छा गई। कुशल, जिसका गांव पास ही था, वो तो इस आइडिया से बहुत एक्साइटेड था, लेकिन मयूर की आंखों में एक अलग ही गंभीरता थी, जैसे वो जानता था कि ये कोई मजाक नहीं है। उसने अपनी दादी की चेतावनी के बारे में भी बताया। काफी बहस हुई और फिर सब एक शर्त पर राजी हुए। वो सिर्फ दिन में जाएंगे और सूरज ढलने से पहले हर हाल में वहां से निकल आएंगे। अगली दोपहर वो लोग ऑटो से डुमास बीच पहुंचे, लेकिन वहां का नजारा देखकर वो एकदम हैरान रह गए। बीच पर तो लोगों की खचाखच भीड़ थी, बच्चे खेल रहे थे, मतलब पूरा माहौल किसी मेले जैसा था। उन्हें एक पल के लिए लगा कि डुमास बीच के बारे में जितनी भी डरावनी बातें हैं वो सब सिर्फ कहानियां हैं, अफवाहें हैं। इसी खुशनुमा माहौल के बीच रिया ने एक सवाल पूछा जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। यहाँ की रेत काली क्यों है? और बस इसी सवाल के जवाब में मयूर ने उस जगह का वो भयानक अतीत सबके सामने रख दिया। उसने बताया कि ये जगह सदियों तक एक शमशान घाट हुआ करती थी। और इस काली रेत की कहानी तो और भी ज्यादा खौफनाक थी। कहते हैं कि ये रेत नहीं, बल्कि यहां जलाए गए अनगिनत शवों की राख है जो मिट्टी में मिल चुकी है। और अब ये रेत उन अनगिनत आत्माओं की कहानी कहती है जो यहीं फंसी हुई हैं। इस ख्याल ने ही दोस्तों के अंदर एक सिहरन सी पैदा कर दी। तभी उनकी मुलाकात एक लोकल आदमी से हुई। उसने शायद उनकी बेचैनी को भांप लिया था और एक बहुत ही अजीब और डरावनी आवाज में कहा कि ये शमशान का ही हिस्सा है और इस जमीन के नीचे कई मृत देह दफन हैं। उसकी बातें सुनकर रिया का चेहरा तो डर से सफेद पड़ गया। उस आदमी की बातों के बाद ना माहौल में एक अजीब सा भारीपन आ गया था। शाम ढल रही थी और समंदर की हवा अब ठंडी नहीं बल्कि बोझिल सी महसूस हो रही थी। और बस यहीं से कहानी ने एक खतरनाक मोड़ ले लिया। तभी कुशल की नज़र दूर एक पुरानी टूटी फूटी सी इमारत पर पड़ी। उसने वहां जाने का सुझाव दिया। शाम ढल रही थी, डर का एहसास बढ़ रहा था, लेकिन एडवेंचर की चाह उन पर इस कदर हावी हो गई कि उन्होंने अपनी सुरक्षा को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया। जैसे जैसे वो आगे बढ़े, भीड़ का शोर पीछे छूटता गया। रिया की घबराहट बढ़ने लगी और उसने आरव के साथ लौटने का फैसला कर लिया। कुछ दूर जाकर नील ने भी देखा कि पलक झपकते ही पूरा बीच खाली हो चुका है और वो भी डरकर लौट गया। अब उस सुनसान बीच पर सिर्फ मयूर और कुशल अकेले थे। सूरज पूरी तरह डूब चुका था और अंधेरा बहुत तेजी से बढ़ रहा था। जब मयूर और कुशल पानी से बाहर आए तब उन्हें एहसास हुआ कि वो फंस चुके हैं और यहीं से शुरू हुई उनकी जिंदगी की सबसे भयानक रात। उन्होंने अंदाजे से चलना शुरू किया, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे ये बीच खत्म ही नहीं हो रहा है। अंधेरा इतना घना था कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। फोन की टॉर्च चलाई, दोस्तों को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन बात कट गई और फिर एक एक करके दोनों के फोन की बैटरी भी खत्म हो गई। मतलब दुनिया से उनका संपर्क अब पूरी तरह से टूट चुका था। और तभी हवा के उस सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज गूंजी। एक बहुत ही मीठी मुलायम सी आवाज जो कुशल का नाम पुकार रही थी। वो आवाज कभी समुंदर की लहरों से आती तो कभी ऐसा लगता जैसे ठीक उनके पीछे से आ रही है। दोनों की तो रूह ही काम गई। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, एक और आवाज आई। इस बार वो मयूर को पुकार रही थी। यह सुनकर मयूर का चेहरा सफेद पड़ गया, क्योंकि वो जानता था ये कोई साधारण आवाज नहीं हो सकती। उसने कांपते हुए बताया कि यह आवाज उसकी दादी की है, वो दादी जो 8 साल पहले रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई थी। और फिर डर का खेल हर तरफ से शुरू हो गया। उन्हें अचानक से जलती हुई लकड़ी और मांस की एक ऐसी बदबू आने लगी जिसे बर्दाश्त करना मुश्किल था। दूर से राम नाम सत्य है कि डरावनी आवाजें आने लगी, जैसे कोई शव यात्रा उन्हीं की तरफ बढ़ रही हो। फिर अचानक कुत्तों का एक झुंड उन पे भौंकने लगा और पलक झपकते ही हवा में गायब हो गया।
फोन बंद होने से ठीक पहले मयूर ने टाइम देखा था। रात के ठीक 12 बज चुके थे। आतंक अब अपने चरम पर था। उन्होंने देखा कि वो सफेद कपड़ों वाली आकृतियां जलती लकड़ियां लेकर उनकी ओर दौड़ रही हैं। अपनी जान बचाने के लिए वो समंदर की तरफ भागे, लेकिन वहां उनका इंतजार कुछ और ही कर रहा था। समंदर से एक बहुत विशाल, चमकती हुई आकृति ऊपर उठी। ये सब देखकर थकान और डर से उनकी चीख भी गले में ही अटक गई और वो वहीं गिरकर बेहोश हो गए। वो भयानक रात तो किसी तरह से बीत गई, लेकिन अपने पीछे ऐसे गहरे जख्म छोड़ गईं जो शायद कभी नहीं भरेंगे। अगली सुबह जब उनके दोस्त और घरवाले उन्हें ढूंढते हुए पहुंचे तो वो दोनों पानी के किनारे बेहोश मिले। उनके कपड़े पूरी तरह से गीले थे और शरीर पर रेत चिपकी हुई थी, जैसे वो किसी भयानक तूफान से लड़कर आए हो। उन्हें घर लाया गया। होश आने पर दोनों तेज बुखार से तप रहे थे, और जब बुखार उतरा तो उन्होंने डरते कांपते हुए उस रात की पूरी कहानी सुनाई। उस रात का असर इतना गहरा था कि मयूर आज भी नींद में जलती लकड़ी की गंध से चीख उठता है। डुमास बीच की ये कहानी एक बात याद दिलाती है कि कुछ चेतावनियां मजाक के लिए नहीं होती। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या उस रात उन्होंने जो कुछ भी देखा वो सिर्फ उनके डरे हुए मन का वहम था, या फिर उस काली रेत के नीचे वाकई कोई ऐसा सच दबा है जिसे दुनिया नहीं मानती।